और यहाँ दिखा है महाकालेश्वर। किस किस ने देखा है महाकालेश्वर? कोई घूमने गया है? अच्छा देखा है। महाकालेश्वर आपको पता है? महाकालेश्वर परमात्मा को बोलते हैं। महाकालेश्वर परमात्मा जब आते हैं तो वो अभी शाम को यहाँ तो पंडित जी बैठते हैं, बकायदा यहाँ मंत्र जपते हैं। यहाँ पर है अमरनाथ दिखाया गया है। अमरनाथ अर्थात अमरपुरी का मालिक बनाने वाला। अमरनाथ मतलब हम ऐसी दुनिया थी जहाँ पर कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता था, इसलिए उसको अमरनाथ कहा गया। उसने हम सभी आत्माओं को बैठ के अमर कथा कब सुनाई? पार्वती ने सुनी। तो एक पार्वती को क्यों सुनाई? आत्मा रूपी सभी पार्वतियों को सुनाया। त्र्यंबकेश्वर अर्थात परमात्मा शिव के लिए ही बोलते हैं कि त्र्यंबकेश्वर अर्थात परमात्मा शिव तीनों देवों से भी ऊंच है। देवों का देव महादेव बोलते हैं ना, अर्थात ब्रह्मा का भी ईश्वर है, विष्णु के भी ईश्वर है, शंकर के भी ईश्वर है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता में नमः, शंकर देवता नमः, बट शिव परमात्मा नमः, अर्थात इनके भी रचनाकार परमात्मा शिव है। इसलिए वैद्यनाथ, आप देखिए हम शरीर को निरोगी बनाने के लिए यहाँ के वैद्य के पास जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फिजिकल फिट हमें फिजिकली फिट कर देते हैं, बट आज हम मेंटली बहुत ज़्यादा अनफिट हैं। yes. उसको हेल्दी करने के लिए सुप्रीम सर्जन की आवश्यकता है। जब किसी से कुछ नहीं होता कहते अब उसके शरण में जाओ, तो वो अविनाशी वैद्य है। आप कई बार हम चमत्कार सुनते हैं कि वहाँ गए ऐसे हो गया, वहाँ गए ऐसे हो गया। तो वैद्यनाथ है वो बड़े से बड़े रोग को भी खत्म कर देता है। तो जब मन स्वस्थ होगा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। मेजॉरिटी सारे डिजीजेस हमारे मन से क्रिएटेड हैं। नागेश्वर परमात्मा देखिए, नागेश्वर नाग मतलब विष, नाग के अंदर विष होता है ना, विष सभी के अंदर भरा हुआ है। तो परमात्मा शिव आता है, हमें विष आए जैसे हम बन गए। अभी कहते ना भैया बोलो नहीं पर विष ना टपको, भले बोलो ना। तो हम शब्द भी आज विष जैसे हो गए, स्वभाव भी हमारा इतना खराब हो गया कि एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तो परमात्मा आते हैं तो हमें विष से निकालने आते हैं, अर्थात विष जैसे आज जो हम बन गए हैं बिल्कुल एक दूसरे को दस रहे। तो नागेश्वर नाग के पंजों से छुड़ाने वाला नागेश्वर, नाग पास चलाया था ना। हाँ। वो राम के भी ईश्वर हैं। परमात्मा शक्ति लेते हैं श्री राम, क्यों? रावण से युद्ध करना था। रावण कितना बलशाली था, कैसे बना? परमात्मा शिव से उसने शक्ति ली थी। अब उतना शक्तिशाली बनने के लिए तो परमात्मा शिव से उन्होंने शक्ति ली, तब जाकर के वो लंका गए और उस पर रावण पे विजय प्राप्त की। इस अर्थात वो राम के भी ईश्वर हैं, इसलिए कहलाते हैं रामेश्वर। इस धरती पे जो भी निवास करने वाली आत्माएं हैं उनको अज्ञानता और विकारों से मुक्त करने के लिए हम कहलाते हैं परमात्मा शिव विष्णुश्वर। इस समय आत्माओं के अंदर हमारे पास अगर हम देखें वर्ल्डली नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं और इन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो बहुत ज़्यादा वो बचपन से अपडेटेड आ रहा है। स्टिल अब देखिए बुराई को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में बढ़ती आ रही है, क्योंकि हम पास नॉलेज है पर नॉलेज को साथ में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है, वो हम साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। इसलिए साइंस हमें मिसगाइड कर रही है, जिसका आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है। शॉर्ट प्रदर्शनी लगाई है, वैसे शॉर्ट परिचय दे सकते हैं। अभी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम कौन हैं, तो हम अपना परिचय क्या देते हैं? आत्मा कब देते हैं? हम अपना नाम बताते हैं, दैट माय नेम इज दिस, आई बिलोंग टू हियर, मेरा ये प्रोफेशन है, बस मेरी एक पहचान है। बट एक्चुअल में क्या हम यही हैं? एक्चुअल में हम यही हैं। आप देखो हम जब कहते हैं ना आज मेरे सिर में दर्द है, किसके सिर में दर्द है? मेरे सिर में दर्द। आज मेरे पैर में दर्द है, मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो मैं कौन हूँ? ये जो क्वेश्चन है ये हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे प्रदर्शनी में बता रहे हैं कि वास्तविकता में हम एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ हम बीइंग एक सोल है, एनर्जी बीइंग है। इसलिए आप ने कभी कभी सबने सुना होगा सोल के बारे में, सबने सुना है ना। तो सोल कौन है? हम सबको चलाने वाली एक प्रोग्रामर है। जैसे कंप्यूटर किसी का बिना प्रोग्रामर के चलेगा, सिमिलरली हमारी बॉडी बिना प्रोग्रामर मतलब आत्मा के नहीं चलेगी। हम सभी सोल हैं जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, चाहे देखना है, चाहे बोलना है, चाहे दौड़ना है। सोमनाथ है, कहीं वैद्यनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं महाकालेश्वर है। इस चित्र के द्वारा आपने जैसे कि इसमें से भगवान कौन होगा? क्या जो महात्मा लोग हैं वो भगवान हैं, या फिर जो देवी देवता हैं वो भगवान होंगे? देखिए धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा ये हो सकते हैं, लेकिन हर कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान एक ही होता है जो अपने 3 कार्य करता है, लेकिन 3 देवताओं के द्वारा, यानी अपनी रचना के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो रचयिता है। तो जो शिव है वो रचयिता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा कार्य करता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य और विष्णु के द्वारा पालना का कार्य, जो कि एक संपन्नता और संपूर्णता की मूर्त दिखाया गया है, और शंकर जी के द्वारा विनाश दिखाया गया है। तो विनाश कोई सृष्टि का नहीं होगा, ये हमारे अंदर जो बुराइयाँ आ गई
कि जिसके कारण जो अच्छाइयाँ हैं वो नीचे बैठ गई। तो आज हमें कोई भी कार्य करने से पहले डर लगता है, भय लगता है। जैसे एग्ज़ाम आता है तो डर लगने लगता है ना कि कैसे पढ़ाई पूरी करें, जबकि जब हम करते हैं तो बहुत जल्दी अच्छे से याद भी हो जाता है और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। तो वो है शंकर जी के द्वारा विनाश, यानी अंदर की बुराइयों का विनाश। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये कोई एक जगह की बात नहीं है। आप किसी भी धर्म को देखिए, हर धर्म में यही कहा गया है कि भगवान एक है और वो हम सबका पिता है, हम सबका मालिक है, हम सब उसकी संतान हैं। इसीलिए कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई हैं। स्टॉल में देखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन चक्र को समझें। क्लाइमेट आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, देन अगेन फिर से वो साइकिल रिपीट होती है। ऐसे नहीं इस ईयर जो साइकिल जो चला है वो नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा। एक साइकिल फॉर्म में हमारा पूरा ऋतुओं का चक्र चलता है। सिमिलरली हमारा दिनचर्या का चक्र है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, देन अगेन सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये भी एक साइकिल है। वैसे हमारा जीवन का चक्र भी होता है। बच्चा छोटा होता है, बचपन, फिर थोड़ा बड़ा हुआ युवा, फिर और बड़ा हुआ गृहस्थ, फिर वृद्ध, देन अगेन बचपन, युवा, गृहस्थ। तो ये बहुत बड़ा ह्यूमन साइकिल है जिसको हम बोलते हैं समय का चक्र। तो ये समय का चक्र भी हमारा एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है जो कंटिन्यूसली कुछ टाइम पीरियड के बाद इवॉल्व होता है। तो यहाँ शो किया गया है कि जो अभी तक हम सुनते थे कि कभी आपने सब में से किसी ने सुना है कभी कभी बच्चा, किसी ने सुना है ना, अभी बच्चा है। तो परमात्मा ने हमें टाइम पीरियड बताया है कि वो छोटा बच्चा नहीं रह गया, अब समय परिवर्तन मांग रहा है। तो परिवर्तन कौन करेगा? हमें करना है। उसके लिए हमें स्व का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा इस समय शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हम अपने आत्मा के अंदर गुणों को जागृत करेंगे तब ये जो सृष्टि हम कहते हैं ना अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तब ये बदलेगा। तो उसके लिए इनिशिएटिव हमें लेना है। परमात्मा ये नहीं कहता दुनिया को सुधारो, वो कहता स्वयं को बदलो। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसलिए यहाँ पर समय को दिखाया कि सत्युग के बाद त्रैता होता है, त्रैता के बाद कलयुग आता है, त्रैता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग। अगर कलयुग आया है तो उसका ये मतलब कि सदा काल ऐसे रहेगा, ये समय भी बदल जाएगा। यहाँ पर फिर से नई दुनिया आ सकती है, सत्युग आ सकता है यदि हम चाहें तो, यदि हम बने तो। यदि तो साइंस हमारे कंफर्ट के लिए था, पर हम इतना कंफर्ट जोन में चले गए कि साइंस का मिसयूज होने का आज वही साइंस अध्ययन का कारण बन रहा है। उससे बहुत उल्टे मिसयूज से कार्य हो रहे हैं ना। आज आप देखेंगे कि कहीं कंप्यूटर से किसी का उल्टा काम हो रहा है, तो मोबाइल से किसी का कुछ हो रहा है, तो मिसयूज हो रहे हैं ना। तो इसलिए दिखाया गया कि धरती में हम लोग अधर्म का यूज़ कर, कारण क्या है, हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम सही से बैलेंस करेंगे तो ये ऐसी दुनिया बन सकती है। उसके लिए यदि हम हर कर्म करने से पहले, अभी आपको बताया था ना, परमात्मा को याद करेंगे तो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। आगे आपको बताया ये दो तरीके के कर्म होते हैं, तो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। ये हमने अभी लोगों से सुना और जाना। लेकिन जब भगवान हमें कर्म का ज्ञान देता है तो फिर याद में रह करके और या फिर हमें कोई अच्छे गुण धारण कराता है तो उस आधार पर हम सुकर्म काम करते हैं। विकर्म काम होते हैं जो हम सिर्फ देह के लिए काम करते हैं, शरीर के लिए, शारीरिक सुख के लिए करते हैं, तो वो होते हैं विकर्म। और अकर्म काम होते हैं जो हम भगवान की याद में और आवश्यकता अनुसार करते हैं काम, तो वो होता है अकर्म। कर्म जो हमारे अच्छे बुरे भी होते हैं और सही गलत भी होते हैं, और जिसका फल हमें प्राप्त होता है, तो वो हमें कई बार होता है कि बहुत ही अच्छे सुख के लिए हम भोगते हैं, कई बार होता है दुख के लिए भी भोगते हैं, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। तो जब जैसा जैसे अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे आज तक कर्मों के द्वारा अच्छे बुरे कर्म होते आए हैं, तो उससे बुरे कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें परमात्मा को याद करना होगा। परमात्मा माना शिव या फिर भगवान, जैसे कई लोग श्री कृष्ण जी को भी मानते हैं, कई लोग राम जी को भी मानते हैं। तो जब हम उनको याद करते हैं तो हमारे अंदर उनकी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो जिसके कारण जो बुराइयाँ हैं वो खत्म हो जाती है। इसीलिए इस चित्र में ये दिखाया गया है कि हम अच्छे बुरे कर्मों को और बुराइयों को दो तरीके से खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, या तो परमात्मा की याद के द्वारा या फिर सजा के द्वारा। तो सजाओं से छूटने का सबसे आसान यही तरीका है कि हम भगवान को याद करें। याद करने का आसान तरीका है कि जैसे हम अपने माता पिता, भाई बहन या पढ़ाई के समय पर टीचर या टीचर के द्वारा पढ़ाई शिक्षाओं को याद रखते हैं, अपनी बुद्धि में रखते हैं, तो ऐसे ही हमें भगवान को भी याद करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम स्नान भी करें या जो कपड़े नए धुले ही पहने हों, नहीं। आप हर समय जैसी अवस्था में हो भगवान को याद कर सकते हैं। इस तरह अगर आप अपने मम्मी पापा को याद करेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे पहले अगरबत्ती दिखाओ, नहीं कहेंगे ना। ऐसे ही भगवान को दोस्त के रूप में या फिर पिता के रूप में या फिर भाई के रूप में हम उनको अपना सच्चा दोस्त बना करके याद कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि जब हम अपने आप को समझ लिए, परमात्मा को समझ लिए, उससे जुड़ने की विधि को समझ लिए, तो अब आखिर कौन सा हमारे जीवन में नशा बचा है कि जिसके कारण उस नशे में हम इतना व्यस्त होते जा रहे हैं, इतना नशे में है कि हम उसको याद ही नहीं कर पाते और इन अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं धारण कर सकते। अब नशा का मतलब यहाँ पर ये ना समझना कि जैसे पान मसाला बीड़ी सिगरेट शराब है,
कैसा लगा जो आजकल छोटे छोटे 2 साल के बच्चे भी करने लगे, तो वो हम इस आगे स्टॉल में समझेंगे। आप इन सब चित्रों को देखिए, क्या दिख रहा है आपको सामने? देखिए स्ट्रेट सामने, देखो सारे चित्रों को। आप लोग इधर देखो, पहले इधर लोग, आप लोग कुछ कम यार। सिगरेट मसाला जो अगर पिएगा उसका ये हाल हो जाएगा। दिख रही बॉडी कैसे दिख रही है इसकी? अगर हमारी फैमिली में कोई भी पीता है, आज घर जाके उसको आप लोग मना करेंगे ना? करेंगे? कोई पापा मम्मी भाई बहन या कोई भी अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें खाता है जो लगता है कि बॉडी में डिफेक्ट होगा, उससे ख़राब हो जाएगी बॉडी, तो उसे बताना है कि पापा मम्मी या भाई बहन, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी ख़राब हो रही है। इस प्रदर्शनी के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें नशा करने से शरीर पूरा ख़राब हो जाता है। तो आपसे भी पूछेंगे, आप लोग कोई नशा करते हैं? ये कौन कौन यूज़ करता है? कौन कौन बच्चे यूज़ करते हैं? कितनी देर यूज़ करते हैं? 1 घंटा। ऐसा आपके पापा मम्मी से पूछेंगे। जैसे वो नशा करते हैं, वैसे आप इसका नशा करते हैं। तो वो आपसे कहेंगे कि मैं बीड़ी छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, लेकिन आपको फ़ोन यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये बताते हैं कि आज की डेट में क्या है, हर व्यक्ति, जब हम शाम का मेला ऑर्गेनाइज करते हैं तो हर जितने भी यूथ हैं, हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन होता है, बच्चे के हाथ में, और वो क्या करता है? फोटो खींचता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता है। अगर मान लो कोई आपका व्हाट्सएप स्टेटस ना देखे या इंस्टाग्राम नहीं देखता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है? कई बार होती है ना, जब हम शेयर क्लिक करते हैं, फोटो सही नहीं आती तो दोबारा खींचते हैं ना। तो इसका ये मीनिंग है कि कहीं ना कहीं आपको इसका एडिक्शन हो गया है, इस फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। तो इसका जब एडिक्शन हो जाता है तो इसमें दिखाते हैं, देखो खाना खाते हुए फ़ोन चाहिए नहीं चाहिए? सच बताओ, नहीं चाहिए? कभी कभी यूज़ करते हैं ना। अभी पहले तो किसके पास होगा नहीं, अलग बात है, लेकिन चाहिए होता है। खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि चल रहा है और चलते चलते फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। उसका पीठ ऐसे होने लगती है, ऐसे होने लगती है, और उसे पता नहीं चल रहा कि ये सब रीज़न इस फ़ोन की वजह से। तो ये फ़ोन में क्या होता है, अगर आपको 1 घंटे कोई लेक्चर, कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो यूट्यूब पे, तो आप पढ़ लेंगे 1 घंटा फ़ोन से, नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर 5 मिनट्स का शॉर्ट्स देखना हो तो देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ब्रेन के अंदर एक ऐसा हार्मोन एक्टिवेट हो गया है जो स्विचिंग की आदत हो गई है। हमें हर बात पे फ़ोन देखना, स्विच करना, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है बहुत वीक हो गया है और हमारा इसीलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसीलिए बच्चों को देखो क्या करते हैं, आजकल बच्चे आउटडोर गेम कम खेलते हैं, बाहर जाके कम खेलते हैं। उनको दे दो मोबाइल, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। अभी क्या हुआ, रिसेंटली मोहनलालगंज में एक बच्चे ने, वो 14 साल का बच्चा था, उसको गेमिंग की इतनी लत लग गई कि उसने 14 लाख रुपये अपने पापा के अकाउंट से गेमिंग में लगा दिए। 14 लाख, 14 लाख कितनी ज़्यादा अमाउंट होगा। उसके पापा को पता नहीं चला। एक दिन बैंक गए तो पता चला कि उसके पापा किसान थे, उन्होंने खेत बेचा हुआ था, तो उन्हीं का फ़ोन यूज़ करके, उनका OTP यूज़ करके उसने बैंक अकाउंट खाली कर दिया। उसका रीज़न क्या था? गेम कैसे? गेम किसमें खेला? फ़ोन के यूज़ करने से उसको ये हुआ। और उसके बाद जब उसकी फैमिली में ये बात पता चली तो उस बच्चे ने क्या किया? सुसाइड कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया। तो ये एक ऐसा नशा है कि इस नशे को तो हम लोग नहीं करते, लेकिन इसका नशा ऐसा है कि हम चाह के भी इसको नहीं छोड़ सकते। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ने के लिए अपनी एक हैबिट क्रिएट करेंगे। जब भी वो लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे। तो आज घर जाके सभी को, जब अगर पापा मम्मी भी अगर कोई यूज़ कर रहा होगा तो उनको भी आप रिक्वेस्ट करना कि पापा, मैंने आज एक थॉट क्रिएट किया है अपने माइंड में कि मैं फ़ोन को खाना खाते वक्त यूज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज़ मत करिए। एक तो खाना खाते वक्त यूज़ नहीं करना है, दूसरा रात को सोने से पहले यूज़ नहीं करना है। अगर आप जब सोना चाहते हैं, जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो कई बच्चे देखते रहते हैं ना, रील्स देखते हैं। तो जो रील्स हम देखते हैं वो माइंड में सेट हो जाता है, और जो किताब में हमने पढ़ी होती है वो सब भूल जाता है। तो इसलिए रील्स को नहीं देखना है, आराम से शांति से ईश्वर को, परमात्मा को, गॉड को, जिसे भी हम याद करते हैं, उनसे प्रेयर करके आराम से उस भाव में सोना है। और जब जैसे ही उठेंगे तो हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो हमें उसी जिस स्टेज पे हम सोए थे ईश्वर को याद करते, उसी स्टेज में 5 मिनट बेड पे बैठ के ईश्वर को याद करना है, और तब जाके अपने काम करने हैं, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना है। आपको इसमें अलाइन करना है। पहले आप देखो, मून है, एयर है, फायर है, ये सारे अर्थ एलिमेंट है। दूसरे से इंटरकनेक्टेड। मैम दूसरा वाला शो कर दीजिए, किसी पर्सन का नेम है, देख रही हो? लीडर्स के, हमारे लीडर्स के नेम है, तो उनको सबको अलाइन करना है। और ऐसे ही एनिमल्स भी हैं उसमें, ऐसे ही एनिमल्स, ये देखो। ठीक है, ऐसे आपको 30 सेकंड्स में अलाइन, मतलब एक साथ कर देंगे।